नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो बैच यूपीपीसीएल ए 2022 एग्ज़ाम दिया 2 अप्रैल को, उनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड है, बहुत जल्द डेट आने वाली है। तो उनके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट एग्ज़ाम्स में, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं, लगभग सारे के कंटेंट आने वाले टाइम में धीरे धीरे मिल जाएंगे। ठीक है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में मैं आपको गाइड करूंगा कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे बैठना है, आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको टैक्टफुली तरीके से आंसर देना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वहाँ आपको कैसे बोलना है। ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, क्योंकि पैनल में उनके पास साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं, ठीक है, और आईआईटी के पैनल बैठे रहते हैं। अब जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो या आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा हो, तो आपको सीधा बोलना है, हम्बली, बहुत विनम्र पूर्वक आपको बोलना है कि सर आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ। ठीक है। आपको झूठ मूठ का आंसर नहीं देना। जैसे कि कॉलेज के सेमेस्टर में आप प्रोफेसर को हो सकता है घुमा देते हो इंटरव्यू का आंसर देके, लेकिन इस एग्ज़ाम्स में बोर्ड के सामने ऐसा नहीं करना है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसका जवाब नहीं देना है, आपको बोल देना है कि सर मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। गलत आंसर देके उनको नहीं घुमाना है। ठीक है। क्योंकि वो आपकी तरह कई लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है। आप झूठ बोलेंगे उनको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू आएगी वीडियो, जिसमें एचआर के एक स्लाइड्स हैं, जिसमें एचआर के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। उसके बाद मेनली टेक्निकल पे फोकस है कि आप टेक्निकल में आप जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जितने जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एचआर क्वेश्चन है कि सबसे पहला पूछा ही जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपने 10th 12th में कितना परसेंटेज लाया, आप ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, किस ट्रेड से किया है, कितना फाइनल परसेंटेज आपका बना या ग्रेड पे बना, जो आपका ग्रेड बना, ठीक है, वो आप बताएंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताएंगे और आपका जो कोई यूनिक अचीवमेंट है या कोई स्किल्स है वो आप बताएंगे। ठीक है। और बहुत सहज रूप से बताएंगे, आपके बोलने के स्टाइल में कोई एटीट्यूड नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ये आप बेसिकली ये सारे कंटेंट हैं जिसको आप बताएंगे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कि अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए। तो आपकी जो भी हॉबी होगी, आप ये मत बोल देना कि सोना मेरी हॉबी है स्लीपिंग। ठीक है। क्योंकि उनको एम्प्लॉय चाहिए जो उनकी कंपनी के लिए काम करे, वहाँ जाकर सोए नहीं। तो जैसे हॉबीज़ कुछ ऐसे टाइम की जो आपके पास अगर खाली टाइम है ना, आप क्या करना पसंद करते हैं आप अपने खाली टाइम में, वो वही आपकी हॉबी होती है। तो जैसे सिंगिंग, डांसिंग, बुक रीडिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है, स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटीज़। ये तो मैंने कुछ सैम्पल आंसर्स लिखे हैं जो कि आप बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें से अगर आप कंटेंट लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए आप ले सकते हैं। तो आप हॉबीज़ बताएं अपना, और कोशिश करें कि एक ही लैंग्वेज में आप पूरे इंटरव्यू को दे पाएँ। अगर आप इंग्लिश में बहुत सहज हैं तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। अदरवाइज़ यूपीपीसीएल में आप देखते हैं कि हिंदी को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ सारे आदेश भी हिंदी में ही निकलते हैं। तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पूरे इंटरव्यू को आप हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एचआर क्वेश्चन है। तो स्ट्रेंथ आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र रखते हैं, आप सहनशील हैं, कमिटेड रहते हैं किसी वर्क के प्रति, ठीक है, ऑनेस्ट हैं आप, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, क्विक लर्नर हैं, कोई नई चीज़ सिखाई जाती है बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये कुछ ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डाले हैं, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ्स के। इसमें से कुछ सैम्पल आंसर आप ले सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। वीकनेसेस में देखिए, अच्छा वीकनेस क्या आप इंटरनेट से ढूंढते हैं, रटा रटाया चीज़ बोल देते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कुछ यूनिक सा बोल पाएँ वीकनेस। आप इंटरनेट से ढूंढिए, आप अलग अलग आंसर ढूंढिए। जैसे एक मैंने ढूंढ के डाला है वीकनेस में कि यू डोंट लाइक गेटिंग इंटरप्टेड, हाँ, व्हेन यू आर इनटू समथिंग सीरियसली। ठीक है। आप किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हैं और आपको बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको पसंद नहीं है, आपकी वीकनेस है, आप डाइवर्ट हो जाते हैं काम से। ठीक है। दूसरा कि ट्रस्ट पीपल ईजिली, ये मोस्ट कॉमनली आंसर्ड वीकनेस है। जनरली मुझे लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड अगर 100 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो 90 लोग यही बोल देते हैं। तो आप कोशिश करिए कुछ यूनिक आप वीकनेस ढूंढ कर जवाब दे पाएँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो आपको नौकरी लेने के हिसाब से बोलना है, आपको कंपनी के हिसाब से बोलना है, आप अपने कुछ पर्सनल रीज़न से नहीं बताएंगे, आपको ऐसा बोलना है जो इंटरव्यू बोर्ड सुनना चाहे आपसे। जैसे कि एक आंसर मैंने तैयार किया है, आप इसको देख के आप इसके कंटेंट ले सकते हैं कि मीटिंग द सेट टारगेट विद इन एन असाइंड डेडलाइन मोटिवेट्स मी द मोस्ट। मतलब आप एक डेडलाइन के अंदर ही अगर आप टारगेट मीट कर देते हैं तो वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। When I do so, I get a sense of accomplishment and fulfillment. When this is coupled with an award, I feel more motivated. मतलब आपने कोई डेडलाइन में आपने कोई काम संपन्न किया, पूरा किया आपने, आपको बहुत खुशी हुई, ठीक है, आपको लगा कि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है ना, एंड फुलफिलमेंट है, और इसके बदले में आपको कोई अवार्ड मिला तो आप और मोटिवेटेड हुए। तो ऐसे कुछ कंटेंट आप बनाइए। इसका आंसर, ये एक सैम्पल आंसर, ये एक आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स यू एंग्री, आपको गुस्सा कब आता है। तो आप कोई भी रीज़न बता सकते हैं कि जब आपको कोई डिस्टर्ब करे काम के बीच में, है ना, आपसे कोई झूठ बोले, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेले, ठीक है, आपके बारे में किसी को झूठ बोल दे। लाइक आई गेट एंग्री व्हेन आई गेट फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ समथिंग दैट आई डिडंट डू। लैक ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑल्सो इरिटेट्स मी, बट 4 years ऑफ हॉस्टल लाइफ हैव टॉट मी टू कोप एंड एडजस्ट विद अदर पीपल। ये एक सैम्पल आंसर, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ के जाइए, अपने लैंग्वेज में बोलिए, रट के मत जाइए इंटरव्यू में, रट के कुछ भी मत जाइए इंटरव्यू में। आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से आप अपने हिसाब से रेस्पॉन्स करिए, ठीक है। हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड व्हाट मेक्स यू एंग्री की जगह कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे, है ना, तो आप इसमें से कंटेंट लेकर अपने इसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं। बस आप इनसे कंटेंट लेकर जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन अबाउट योर गैप्स इफ एग्जिस्ट। सपोज आप 2018, 19, 20 के पास आउट हैं, आप अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपका ये गैप क्यों हुआ, आपने कॉलेज में रहकर क्यों नहीं अटेम्प्ट लिया। तो आप प्रॉपर वैलिड रीज़न के साथ कोशिश करिए कि ऑनेस्ट आंसर के साथ आप तैयार रहें, ठीक है। जैसे बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से एकदम ऑथेंटिक है कि बच्चों के लिए काफ़ी गैप क्रिएट हो गया एग्ज़ाम्स में, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो एक तो कोविड बहुत वैलिड रीज़न है, आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, उस वजह से नहीं आ पाए, ठीक है, या आप किसी प्राइवेट जॉब में थे, फिर आप नौकरी छोड़ के तैयारी किए, उसी वजह से गैप आ गए, तो आप ये बताइए ये चीज़। तो जनरसली मैंने लिखा यही कि जनरसली एक्सप्लेन द फैक्ट, ट्राई नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है आपको इंटरव्यूअर को, ठीक है। कोशिश करिए चीज़ें जो ऑथेंटिक हुई हैं आपके साथ वो आप बोल दें। जैसे कि नो और लेस वैकेंसी, ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, सही बात है, कोविड के बाद वैकेंसी बहुत कम हो गई है, आप कोशिश कर रहे हैं, स्टडिंग हार्ड बट नॉट क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, ये एक रीज़न है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करेंगे, तरीके से कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, दिस विल मेक द इंटरव्यू बोर्ड हैप्पी दैट यू आर नॉट लाइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी आप देखेंगे आपका इंटरव्यू ख़राब भी गया हो लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप सही बोल रहे थे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यूपीपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चे से पूछा जाता है, लगभग हर बच्चे से पूछा जाता है कि आप यूपीपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप बताइए, अगर आप यूपी से हैं तो बताइए सर मेरे स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जॉब है, फिर मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मेरे लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहाँ कोर इलेक्ट्रिकल का काम किया जा रहा हो, ठीक है। और कोविड के बाद जॉब क्राइसिस भी हो गई, मैं अर्जेंट नीड में हूँ जॉब के, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैंने रिटर्न निकाल लिया, तो मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। इंटरव्यू क्लियर करके मैं किसी अच्छे से यूपीपीसीएल जैसे कंपनी के लिए काम कर पाऊँ, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्कॉम कंपनी है यूपीपीसीएल, ठीक है। हम लोग बहुत हैवी लोड मीट करते हैं। अच्छा, ये सब डेटा बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आंसर फ्रेम किया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए कि आप यूपीपीसीएल के बारे में क्या जानते हैं, ये आपसे पूछेगा आप यूपीपीसीएल के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बताइए। देखिए मैंने ये कंटेंट लिखा है, ये आप पढ़ लीजिए, ये जरूर आप बोलिएगा। सबसे पहले यूपीएसईबी हुआ करता था, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर 14 जनवरी 2000 को इसको तोड़ा गया, अलग अलग पार्ट में रीस्ट्रक्चरिंग की गई। एक बनाया गया जेवीएनएल, जल विद्युत उत्पादन जनरेशन जहाँ से होता है, ठीक है। फिर एक हुआ जैसे जल विद्युत बना, यूपी आरवीएनएल बना, फिर यूपीपीसीएल बना, यूपीपीटीसीएल बना, ये सारे इसको तोड़कर ये सब कंपनी बनाई गई। जल विद्युत है, रूरल विद्युत है, ठीक है। यूपीपीसीएल यूपी पावर कॉर्पोरेशन है, जैसे यूपी आरवीएनएल आप लोग जानते होंगे। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा
कि पहले यूपीएससी भी हुआ करता था, फिर इसको तोड़ा गया अलग अलग पार्ट में। जल निगम में तोड़ा गया, यूपीपीसीएल में तोड़ा गया, ठीक है। फिर यूपीपीसीएल को से ट्रांसमिशन अलग किया गया, यूपीपीटीसीएल ये ट्रांसमिशन कंपनी है, ऐसा बोलिए। यूपीपीसीएल क्या है कंपनी, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द स्टेट, पूरे यूपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछे कि यूपीपीसीएल को बताओ किस किस जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, तो सबसे पहले तो चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दीजिएगा। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, 4 विद्युत वितरण निगम, ये सब डिस्कॉम है। विद्युत वितरण निगम जितने ये सारे डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। अब जैसे दक्षिणांचल है तो उसका आगरा जोन कहलाता है वो, मध्यांचल है तो लखनऊ जोन कहलाता है, पश्चिमांचल है तो मेरठ जोन कहलाता है। ऐसे देखिए पूर्वांचल है तो वाराणसी जोन कहलाता है। फिर कानपुर को अलग कर दिया गया है, इसमें कानपुर सिटी डिस्कॉम है केस्को, ठीक है। लखनऊ सिटी लेसा अलग कर दिया गया है, और यूपीपीटीसीएल जो ट्रांसमिशन कंपनी उसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एसएलडीसी। देखिए यूपीपीसीएल का क्या काम है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द स्टेट, ठीक है। अब स्टेट को भी अदर स्टेट के ग्रिड से तो जोड़ता है, वो एसएलडीसी करता है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। इसका मैंने लिख दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमम शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन अ स्टेट। ऑप्टिमम शेड्यूलिंग किया जाता है, कहाँ कितने घंटे लाइट दी जाए, कितने घंटे लाइट काटी जाए, जिसको रोस्टरिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो शेड्यूल होता है कि यहाँ इतने घंटे बिजली दी जाए, यहाँ इतने घंटे काटी जाए। हमें हर उसमें टाइम फ्रेम है शायद 15 मिनट्स है कि उसके ब्लॉक पे आता है सारा, ये एसएलडीसी में सारा प्रोसेस होता रहता है कि कितनी पावर कहाँ से ली जाए, कहाँ दी जाए, ठीक है। वही सारे सब स्टेशन को देता है कि इतनी, वो लोड मैनेज करता है सारा, ठीक है। अब मॉनिटर ग्रिड ऑपरेशंस, उत्तर प्रदेश के ग्रिड को अदर स्टेट के ग्रिड से जोड़ने का, नेशनल ग्रिड से जोड़ने का सारा काम इस यूपी के लिए एसएलडीसी करता है, यूपी एसएलडीसी, ठीक है। ये सारा देख लीजिए। ऑप्टिमम शेड्यूलिंग करता है, ग्रिड ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है, एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, वोल्टेज डिप होने लगा, तो हम लोग तुरंत एसएलडीसी को कॉल करते हैं, हमारा जो कंट्रोल है। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा लोड है तो कहीं से लोड काट देगा, कहीं दूसरी जगह लोड शिफ्ट कर देगा, तो वो मैनेज करता है ये सब। तो ये हुआ कि हम लोग अभी 10 क्वेश्चन देखे हैं, 4 क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे से भी पूछे गए थे, तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, इंटरव्यू मेरे से क्या पूछा गया था। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, कुछ हमारे दोस्तों से पूछे गए थे, वो सब भी इसमें हम डालें। बाकी टेक्निकल क्वेश्चंस में हम लोग, ये तो HR क्वेश्चंस के राउंड थे, अभी टेक्निकल क्वेश्चंस के राउंड में लाऊंगा, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, सिंक्रोनस मशीन से क्या हो सकता है, पावर सिस्टम में फॉल्ट से क्या क्या फ्रेम हो सकता है। जनरली कोशिश करूंगा कि मैं 100 से 150 क्वेश्चंस इसमें डाल दूं आप लोग इंटरव्यू होने से पहले। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारा जो कंटेंट है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सारे वीडियोज़ को देखिए लाइन से, ठीक है। और जो अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आप डेडिकेटेड तैयारी करिए। उम्मीद है आप लोग जितने लोग यहाँ से अच्छे से बोलेंगे, यहाँ से अच्छे से कंटेंट लेकर जाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने सही से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बहुत हम्बली प्रेजेंट करना है, सारे लोग इंटरव्यू क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा 19-20 करेंगे, अगर आप डाइवर्ट होंगे जो सही तरीका है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से सीरियसली तैयारी करिए, क्योंकि आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम निकाल लिया है। बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से आप इंटरव्यू देकर आप जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाइए और हमारे डिपार्टमेंट में आइए। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।